करो ना। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, जैसा कि हम इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल, ये देखो सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चाहे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें चाहे इंडेफिनिट टेंस कहें, दोनों ही एक ही चीज़ है। सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है और हिंदी में इसके लिए हम अनिश्चयवाचक काल कहते हैं। अनिश्चयवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम कब से शुरू हुआ कब तक होता है ये निश्चित नहीं होता, इसलिए इसके लिए अनिश्चयवाचक काल के रूप में जाना जाता है। और इसकी पहचान जो है, रिकॉग्निशन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिकॉग्निशन और हिंदी में पहचान। तो सबसे आसान तरीका, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसे हम सहायक क्रिया करते हैं, डू और डज का प्रयोग होता है। इतना तो हमने जान लिया कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आता है। अब हमारे सामने ये सब आती है कि हम ये भी जानें कि इसके जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन सेंटेंसों को बनाने के क्या नियम हैं। तो सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। और इसका रूल है, नियम है, बनाने के भी रूल होते हैं। यदि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या फिर कोई भी एक वचन करता, राम मोहन सोहन, गीता सीता रीता नीता, कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में मेन वर्ब, जिसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ये दिख रही होगी, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। और ये ऐसा नहीं है। दूसरा रूल जो है, यदि हमारा सब्जेक्ट यू है, बी है, दे है, या अन्य कोई बहुवचन करता हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, जैसे दे, यू, बी, ये जो प्लूरल नंबर होते हैं, इनके साथ मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें यस यस नहीं लगता है। तो सेंटेंस हमें बनाना होता है, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला दिया है। फार्मूला मतलब सूत्र, क्रम। तो ये जो फार्मूला है, सूत्र इसको कहते हैं, इसको हम क्रम से शब्दों को रखना पड़ता है। यदि हम शब्दों का क्रम सुव्यवस्थित उनको नहीं रखेंगे तो शब्द जो हमारा सेंटेंस बना रहे हैं उसका अर्थ नहीं निकलेगा और वो ऐसा सेंटेंस निरर्थक हो जाएगा। तो सेंटेंस को सार्थक बनाने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से शब्दों का चयन किया जाता है, रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर कोई है तो आगे भी रखेंगे, ऐसे आगे होता चला जाएगा। उदाहरण के लिए, वह पत्र लिखता है, यहाँ वह पत्र लिखता है, देखिए सब्जेक्ट वह है, पत्र ऑब्जेक्ट है, लेटर, और लिखता है वर्ब है। तो ही राइट ए लेटर है, लेकिन यहाँ पर यस जोड़ा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा ही है वो सिंगुलर नंबर है, और तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर नंबर ही आएगा, क्योंकि वर्ब जितने हैं वो सब प्लूरल होते हैं।
पहले से ही प्लूरल होते हैं और उनको सिंगुलर करने के लिए उनमें यस यस लगाया जाता है, जबकि नाउन में यस यस लगाकर हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में यस यस लगा करके हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया और वर्ब भी सिंगुलर हो गया। तो ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा लेते हैं, तुम पत्र लिखते हो। इसमें क्या है, यू राइट अ लेटर, यहाँ यू प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आया है ये राइट, ये भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, राइट भी प्लूरल है, तो इसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, सीधा हो गया यू राइट अ लेटर। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें सिंपल सा रूल है ये भी, यदि वाक्य में कहीं भी नहीं आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में, या हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं, और अगर कर्ता एकवचन है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस का कर्ता प्लूरल नंबर में है तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका भी एक क्रम है, एक फार्मूला, एक तरीका है, एक सूत्र है। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट कर्ता, फिर क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, उसके बाद जो कि क्या है इसकी डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज, जैसा कि हम यहाँ दिखा भी चुके हैं, देखिए डू डज, अगर सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जैसा कि यहाँ देखा गया है। लेकिन हम इसी बात को बना रहे हैं, वह पत्र नहीं लिखता है, यहाँ देखो नहीं आ गया, तो इसको हम क्या बनाएंगे, ही डज नॉट राइट अ लेटर। जैसे यहाँ डज आया वैसे यहाँ पर यस हट गया, नहीं आया। डज का प्रयोग हुआ तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम पत्र लिखते हो, यू तुम पत्र नहीं लिखते हो, यहाँ पर भी नहीं है, तुम पत्र नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट अ लेटर, यहाँ यू प्लूरल नंबर है इसलिए डू आया, यहाँ ही सिंगुलर था इसलिए डज आया। अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो कि क्या से प्रारंभ हो, वो शब्द, वो वाक्य जो जिनके पहले क्या आ जाए। यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब। उसका भी फार्मूला, एक तरीका है। सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी वाक्य सही माना जाएगा। इसी बात को अगर हम बनाएं तो क्या वह पत्र लिखता है, अब यहाँ देखें क्या आया पहले, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या है, तो इसके लिए हम भाट नहीं लगाएंगे। निश्चित रूप से हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वी शुड यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर यू शुड यूज डज, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर वी शुड यूज डू। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो क्या वह पत्र लिखता है, यहाँ देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, लिखता है, तो इसको हम क्या करेंगे, डज ही राइट अ लेटर। हाँ, तो देखें दूसरा हमारा जो वाक्य है, क्या तुम पत्र लिखते हो, यहाँ भी देखो क्या पहले आया है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू, तुम है, यू जो प्लूरल नंबर है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं प्लूरल नंबर के साथ डू और सिंगुलर नंबर के साथ डज, तो यहाँ पर डू, यू राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। आगे रूल है, यदि वाक्य
में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, जैसे कोई भी बात हम ले लें, वह पत्र कब लिखता है, वह स्कूल कब जाता है, वे गीत कब गाते हैं, क्यों गाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं हिंदी में पहले जाने, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, किसके, किस। इनको हम इंग्लिश में भी देखेंगे। उदाहरण के लिए इसमें भी फार्मूला होता है। अगर कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो ऐसे वाक्य जिनके बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो जब हम बनाएंगे तो ये फार्मूला हमारा सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लाना है। क्या लाना है? इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, फिर वही लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी बात को अगर हम लेते हैं, देख लीजिए, वह पत्र कब लिखता है, यहाँ देखो कब आ गया, ये कब, ये है प्रश्नवाचक वाक्य शब्द। इस शब्द को सबसे पहले हम उठा करके ले आएंगे, पहले आ गया जी, देखो देन। उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब, देखो इंट्रोगेटिव वर्ब है, क्या ना हेल्पिंग वर्ब, तो डज आ गया। डज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, ही। तो व्हेन डज ही राइट आ लेटर। अगर वाक्य में कहीं भी डू डज आ जाता है तो वर्ब के साथ फिर यस यस नहीं लगता, देखो डज आ गया, तो यहाँ भी राइट आ लेटर बन गया सेंटेंस। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, तुम पत्र क्यों लिखते हो, यहाँ पर क्यों जो शब्द आया है ये देख रहे होंगे, ये प्रश्नसूचक शब्द है। और जब हम इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो सबसे पहले इसको उठा करके हम पहले रखेंगे, ये वाई, तुम पत्र क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट आ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से एक वाक्य जो है हमने पकड़ा था ऊपर से, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट आ लेटर। इन्हीं को नेगेटिव बनाया था, वह पत्र नहीं लिखता है, तुम पत्र नहीं लिखते हो। इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव क्या लगा के बनाए थे, क्या वह पत्र लिखता है, क्या तुम पत्र लिखते हो। और प्रश्नवाचक शब्द बीच में प्रयोग करके भी इनको हम बनाए थे, वह पत्र कब लिखता है, तुम पत्र क्यों लिखते हो। तो प्रिय बच्चों, मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो पूछ लेना। और फिर मैं नीचे से हेल्प होमवर्क भी देना चाहते हैं। ये दो सेंटेंस हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इस एक सेंटेंस के 4 वाक्य बनाने हैं, 4 सेंटेंस बनाने हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ऐसे दूसरा, वे पतंग उड़ाते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं, इसको भी 4 सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और वह गीत गाती है, इसके भी 4 सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इस तरीके से 3 सेंटेंस दिए, इसके 12 सेंटेंस बनना है। इनके लिए आप बना लेंगे विधिवत, और जब स्कूल खुलेगा तो इसको चेक किया जाएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, ये तो आज के लिए पर्याप्त हो गया। अगली जो क्लास होगी, अगला जो लेक्चर होगा, वो सिंपल पास्ट का होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।